भगवान सूर्य द्वारा संगा के गर्भ से मनु, यम और यमी की छाया के गर्भ से मनु, शनैश्चर एवं तप्ती की उत्पत्ति तथा अश्वरूपधारिणी संगा से अश्विनी कुमारों का प्रादुर्भाव। सूत जी बोले, मुनिवरों तथा महामते भरद्वाज, पूर्व काल में श्री कृष्ण द्वैपायन से इस प्रकार नाना भांति की पावन पापनाशक कथाएं सुनकर महाभाग शुक अन्य सिद्ध गणों के साथ भगवान नारायण की आराधना में तत्पर हो गए। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे पाप नाश करने वाली मार्कंडे आदि की विचित्र कथाएं कही। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, सूत जी, आपने पहले मुझसे वसु आदि देवताओं की सृष्टि का इस प्रकार वर्णन किया, परंतु अश्विनी कुमारों तथा मरुदगणों की उत्पत्ति नहीं कही, अतः अब उसे ही कहिए। सूत जी बोले, महामते, पूर्व काल में शक्ति नंदन श्री पराशर जी ने विष्णु पुराण में मरुदगणों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है तथा वायु देवता ने वायु पुराण में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति भी विस्तार पूर्वक कही है। अतः मैं यहाँ संक्षेप से यही इस सृष्टि का वर्णन करूंगा, सुनिए। प्रजापति दक्ष की एक कन्या अदिति नाम से प्रसिद्ध है। उनके गर्भ से आदित्य नामक पुत्र हुआ। अदिति कुमार आदित्य को त्वष्टा प्रजापति ने अपनी संज्ञा नाम की कन्या ब्याह दी। आदित्य भी त्वष्टा की रूपवती एवं मनोरमा कन्या संगा को पाकर उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। संगा अपने पति के ताप को न सह सकने के कारण कुछ काल के बाद अपने पिता के घर चली गई। उस कन्या को देखकर पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारे स्वामी सूर्यदेव तुम्हारा स्नेह पूर्वक पालन करते हैं या तुम्हारे साथ को कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं? पिता की ऐसी बात सुनकर संज्ञा उनसे बोली, तात, मैं स्वामी के प्रचंड ताप से जल गई हूँ। यह सुनकर पिता ने उससे कहा, बेटी, तुम पिता के घर चली जाओ। पति की सेवा करनी ही युवती स्त्रियों का परम उत्तम धर्म है। पति की सेवा। हाँ। मैं भी कुछ दिनों के बाद आकर जमाता आदित्य देव की उष्णता को उनके शरीर से कुछ कम कर दूंगा। पिता के यह कहने पर वह पुनः पति के घर लौट आई तथा कुछ दिनों के बाद क्रमशः मनु, यम और यमी इन 3 संतानों को जन्म दिया। किंतु पुनः जब सूर्य का ताप उससे नहीं सहा गया, तब संगा ने अपनी बुद्धि के बल से स्वामी के उपभोग के लिए अपनी छाया प्रतिबिंब स्वरूपा एक स्त्री को उत्पन्न किया तथा उसे ही घर में रखकर वह उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण करके इधर उधर विचरने लगी। आदिति नंदन सूर्य ने भी उसे संगा ही मानकर उस अपनी जाया भार्या रूप धारिणी छाया के गर्भ से पुनः मनु, शनैश्चर तथा तप्ती इन 3 संतानों को उत्पन्न किया। छाया को अपनी संतान के प्रति पक्षपात पूर्ण वर्ताव करते देखकर यम ने अपने पिता से कहा, तात, यह हम लोगों की माता नहीं है। पिता ने भी जब यह सुना तब उस भार्या से कहा, यह संतानों के प्रति समान रूप से ही वर्ताव करो। फिर भी छाया को अपनी ही संतानों के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण वर्ताव करते देख यम और यमी ने उसे बहुत कुछ बुरा भला कहा। किंतु जब सूर्यदेव पास आए तब वे दोनों चुप हो रहे। यह देख छाया ने उन दोनों को शाप देते हुए कहा, यम, तुम प्रेतों के राजा बनो और यमी, तू यमुना नामक नदी हो जा। छाया का यह क्रूरतापूर्ण बर्ताव देखकर भगवान सूर्य भी कुपित हो उठे और उसके पुत्रों को शाप देते हुए बोले, बेटा शनैश्चर, तू क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाला मंदगामी ग्रह हो जा, तेरी गणना पाप ग्रहों में होगी। बेटी तप्ती, तू भी तप्ती नामक नदी हो जा। इसके बाद भगवान सूर्य ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे कि संगा कहाँ है। उन्होंने ध्यान नेत्र से देखा, संगा उत्तर कुरु में अश्वा का रूप धारण करके विचार कर रही हैं। तब वे स्वयं भी अश्व का रूप धारण करके वहां गए। जहां जाकर उन्होंने उसके साथ समागम किया। उस अश्विनी रूप धारिणी संगा का ही गर्भ से सूर्य के वीर्य से दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। उनके शरीर सब देवताओं से अधिक सुंदर थे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां पधार कर उन दोनों कुमारों को देवत्व तथा यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। साथ ही उन्हें देवताओं का प्रधान वैद्य बना दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। फिर सूर्यदेव ने अश्व का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर लिया
त्वष्टा प्रजापति की पुत्री संगा भी अश्व का रूप छोड़कर अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गई। उस अवस्था में सूर्यदेव त्वष्टा की पुत्री अपनी पत्नी संगा को आदित्य लोक में ले गए। तदंतर विश्वकर्मा सूर्य के पास आए और उन्होंने विविध नाम द्वारा उनका स्तवन किया तथा उनकी अनुमति से ही उनकी श्रीअंगों की अतिशय उष्णता के अंश को कुछ शांत कर दिया। महामते भरद्वाज तथा अन्य ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से दोनों अश्विनी कुमारों की जन्म की उत्तम पुण्यमय पवित्र एवं पाप नाशक कथा कह सुनाई। सूर्य के वे दोनों पुत्र देवताओं के वैद्य हैं, अपने दिव्य रूप से सदा प्रकाशित होते रहते हैं। उन दोनों के जन्म की कथा सुनकर मनुष्य इस भूतल पर सुंदर रूप से सुशोभित होता है और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वहां आनंद का अनुभव करता है। इति श्री नरसिंह पुराणे अश्विनी रूप उत्पत्ति निर्माण अष्टादशोध्याय।